आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। इन एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। जिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उन लॉज की हेल्प से हमें इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, 3⁵ अपॉन 3⁵2। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये मेरे पास किसी न किसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को नरेट कर रहा होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3⁵ अब ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको मैं न्यूमरेटर में ला सकता हूँ। तो हम इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ 3⁻⁻² कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की थ्योरी में पढ़ा था, जब मैं फ्रैक्शन में मौजूद किसी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करूंगा तो मेरे पास उसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी पावर की। तो इस केस में मेरे पास एक्चुअल में पॉजिटिव पावर थी 3 की, जो कि जब न्यूमरेटर में गई तो उसने अपनी पावर चेंज कर ली। यहाँ पर मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? पावर ऑफ कोशेंट, स्विचिंग पोजीशन वाली प्रॉपर्टी। अब मेरे पास मल्टीप्लाई का केस है। मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा 3, 5 -2। यहाँ पर मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? बेस सेम, पावर ऐड वाली। और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 3⁻3, जो कि बनता है 27। तो आपने देखा किस तरह सिंप्लीफिकेशन के केस में मैंने दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए उसको सिंप्लीफाई किया। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं इस तरह सॉल्व करूंगा, जैसे 2⁴ रहेगा इंटू 5⁻3 अपॉन, मैं इस 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? अब मेरे पास यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मल्टीप्लिकेशन होल पावर। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी कोई होल पावर मौजूद है तो वो पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। 2⁻² इंटू 5⁻²। अब मैं अपनी एक्सप्रेशन को तोड़ के लिख सकता हूँ 2⁻4 अपॉन 2⁻² इंटू 5⁻3 अपॉन 5⁻²। इस तरह लिखने से क्या होगा, मैं एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई यहाँ कर दूंगा, जो कि स्विचिंग ऑफ पोजीशन पे काम करता है। वो किस तरह? 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁻²। डिनोमिनेटर में मौजूद मैं अपनी इस टर्म को न्यूमरेटर में लेकर चला गया। तो हमने पढ़ा था, जब भी पोजीशन स्विच होती है, कोई भी टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 5⁻3 मल्टीप्लाई बाय 5⁻⁻²। मैं नीचे लिखी हुई इस टर्म को भी ऊपर ले गया। अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पर भी मजीद प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बेस सेम पावर ऐड की। 2 और 2 बेस सेम है, मेरे पास पावर ऐड हो गई 4 - 2। इसी तरह यहाँ पर भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर मेरे पास ऐड हो जाएगी। 2⁻4 - 2 is 2 इंटू 5⁻3 - 2 is 1। अब 2⁻2 क्या बनता है? 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20। पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। इस पे भी मेरे पास एक फ्रैक्शन है जिसपे डिफरेंट टर्म्स मेरे पास मौजूद है। तो हम सबसे पहले सिमिलर टर्म्स जो हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। a+b होल स्क्वायर अपॉन a+b मल्टीप्लाई बाय c+d का होल क्यूब अपॉन c+d। ठीक है, अब मैं फ्रैक्शन में मौजूद डिनोमिनेटर की टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा। दोनों को a+b भी ऊपर जाएगा, c+d भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जब भी हम पोजीशन स्विच करते हैं तो मेरी पावर जो है वो अपना साइन चेंज कर लेती है। नीचे इसकी पावर +1 थी, जो कि ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c+d का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ c+d जब न्यूमरेटर में आएगा तो वो हो जाएगा c+d -2। अब मेरे पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लग रही है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों की बेसिस सेम है तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये बनेगा a+b 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय c+d
3 माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, 2 माइनस 1 इज 1 मल्टीप्लाई बाय c प्लस d, 3 माइनस 2 इज ऑल्सो 1। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है? सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 1/3 रेज टू द पावर 4, 1/3 रेज टू द पावर 5। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मेरे पास दोनों में बेसिस सेम है और इनकी कुछ ना कुछ पावर है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको लिख सकता हूँ 1/3 रेज टू द पावर 4 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 1/3 रेज टू द पावर 9। दिस इज आंसर। एक और सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर भी मेरे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर मौजूद है जिसकी पावर इवन है, यानी कि -4 एक नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर मेरे पास 2 जो कि इवन नंबर है। तो मैंने ये पढ़ा था कि जब मेरे पास एक नेगेटिव नंबर होगा और उसकी पावर एक इवन नंबर होगी तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसको मैं -4 का स्क्वायर को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको 4 का स्क्वायर कर दिया और बाहर मेरे पास होल पावर 3 है। अब ब्रैकेट में मौजूद हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी बाहरी जो पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर इंटू 3 जो कि बनेगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 जो कि बन जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, ये आंसर है। इस क्वेश्चन में मेरे पास दो टर्म्स दी हैं -a/bc और -a/bc और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब भी मेरे पास दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -a/bc होल पावर 5 प्लस 4 जो कि बनेगा -a/bc होल पावर 9। यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं जो कि सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी को लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम इन तीनों को एक दफ़ा लिख लेंगे C/D और इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। पहले क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो 2 + 3 + 5 जो कि बन जाएगा -C/D रेज़ टू द पावर 10। इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं बेसिकली, एक है m, दूसरा है n और तीसरा है t। बेशक आपस में बाद में रिपीट भी हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि m वाली टर्म्स एक साथ हो जाएंगी, फिर n वाली टर्म्स आएंगी और फिर t वाली टर्म्स आएंगी। हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले ये वाला m आ गया, दूसरा m कौन सा है मेरे पास, ये वाला m⁻⁵। मेरे पास n की दो टर्म्स हैं। पहली टर्म है मेरे पास n², दूसरा है n³। फिर मेरे पास t की दो टर्म्स हैं, एक है t⁴, एक है t�7। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं बीच पे डॉट लगा सकता हूँ। अब बेस सेम और पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर m और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 5। दो t मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 4 + 7। तो मैं इनको लिख सकता हूँ m⁻⁶, n⁻⁵ and t⁻11। दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन है जिसपे मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद है बेसिकली, एक है a, एक है b और एक है c। तो हम इनको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने a⁵ लिखा, फिर दूसरा a मेरे पास ये रहा a⁵³ यानी कि a³, और फिर लास्ट में मेरे पास ये तीसरा a ये रहा a4। इसी तरह मेरे पास b 2 है, तो पहले लिखेंगे b² और फिर लिखेंगे b4। और इसी तरह मेरे पास c भी 2 हैं तो पहले लिख देंगे c⁵ और फिर लिखेंगे c³ बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए
हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा a रेज़ टू द पावर 5 + 3 + 4, ये बनेगा b रेज़ टू द पावर 2 + 4, ये बनेगा c रेज़ टू द पावर 5 + 3। एंड रिजल्ट मेरा जो होगा वो होगा a रेज़ टू द पावर 12, b रेज़ टू द पावर 6 एंड c रेज़ टू द पावर 8।